हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो कि आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन्स पर मीटर क्यूब, न्यूटन्स पर मीटर या न्यूटन्स। तो देखिए आपका सरफेस टेंशन का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आपका न्यूटन पर मीटर होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलने से ये किसका है, तो ये आपका फोर्स का है। तो ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरफेस टेंशन एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेरेंस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस, या इज आल्सो नोन एज कैपिलरिटी, या इज अ फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेरेंस, या डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो देखिए सरफेस टेंशन अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के बताऊं एक डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस है ऊपर में, और नीचे आपका वाटर है। ये वाटर में अगर आपका सॉलिड सरफेस के एंगल से यहाँ पे या इस पॉइंट से अगर आप सरफेस टेंशन लेना है, तो इसके नीचे की तरफ जितना भी प्लेन होगा वो चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका सरफेस टेंशन, एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा। अगर आप उसको सेंटर में लेंगे तो वो सारे डायरेक्शन में आएगा। तो उसका बेसिकली आपका ये सरफेस टेंशन का डायग्राम है। तो आप सरफेस टेंशन एक्ट इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेरेंस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस, मतलब इस लाइन से किसी भी लाइन में, एनी लाइन इन द सरफेस। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या इन्वर्स टाइप। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन क्या होता है, तो मान लीजिए मैं आपको बना के बताता हूँ। इधर आपका मान लीजिए स्ट्रेस है और यहाँ पे आपका स्ट्रेन है। तो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन दो टाइप का फ्लूइड होता है। ऐसा फ्लूइड जो कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, और जो उस लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन न्यूटोनियन कहलाता है। तो आपका जो स्ट्रेट लाइन आता है वो आपका क्या कहलाता है, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। तो लीनियर डायग्राम जो है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है। और यही डायग्राम अगर आपका ऐसा है या फिर आपका ऐसा कर्व है, तो ये दोनों है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें आपका स्यूडोप्लास्टिक आता है। तो अगर आपका ये हाइपरबोलिक बोलेगा तो ये आपका किसके लिए आता है, तो ये आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए आता है, या पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी पर सेकंड मीटर स्क्वायर, या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो देखिए विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर, डिस्टेंस, लेवल या डेंसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड होती है, तो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूरी तरह से डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, एडहेशन, कोहिशन या विस्कोसिटी। तो देखिए ये आपका बेसिक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या होता है, तो मान लीजिए आपका कोई पाइप है, इसमें से आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका लिक्विड फ्लो होता है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इसके सरफेस के ऊपर में, जो सॉलिड सरफेस के ऊपर में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और उस रेजिस्टेंस को की वजह से ही हमें जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है वो विस्कोसिटी कहलाती है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ विस्कोसिटी, रेडवुड, सेबोल्ट, एंगलर या ऑर्सेट। तो देखिए इन चारों में से जो आपका विस्कोसिटी के ऊपर में जो नॉट एसोसिएटेड है वो है आपका ऑर्सेट मीटर। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। ये चार रिलेशनशिप है, इनमें से आपको करेक्ट कौन सा है वो बताना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटी इनटू डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, या ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी, या काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। तो ये आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। और वही अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी का पूछेगा तो वो होगा आपका डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो आपका फॉर्मूला क्या था, ये आपका न्यूटन पर मीटर का ये था। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, इसका डायमेंशंस निकालना है। मीटर 1 एल टी स्क्वायर, मीटर 1 एल टी एक्स, मीटर 1 एल आर स्क्वायर या एल आर टी स्क्वायर। तो देखिए इसका सिंपल है, सरफेस टेंशन का कैसे निकालते हैं। मीटर आपका हो गया, ये आपका मास के लिए, इंटू आपका लेंथ जो है ये भी 1 रहता है, ये भी 1 रहता है, लेंथ भी 1 रहता है, और आपका जो टेम्परेचर रहता है वो -2 रहता है। तो इसको जब निकालेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे T-2 हो जाने से ये वाला ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मीटर 1, लेंथ 1 और T-2। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि फॉर मैनोमीटर्स ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग हायर सरफेस टेंशन, लोअर सरफेस टेंशन इज नो क्राइटेरिया, या हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो बेसिकली जो आपका मैनोमीटर होता है उसके लिए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, तो ऐसा लिक्विड कॉम्बिनेशन जो हाई सरफेस टेंशन हो। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।